इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ऊफा में होगी मोदी नवाज की मुलाकात, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया, ऊफा से लाइव। दीपक, 10 जुलाई को मोदी नवाज की मुलाकात होगी। जी हाँ, इस बात के पूरे संकेत हैं कि मोदी और नवाज शरीफ 10 तारीख को मिलेंगे। ये 10 ही इकलौता दिन है जब मोदी और नवाज शरीफ के पास इतना वक्त होगा कि दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर सकें। आपको बता दें कि मोदी और शरीफ बीते नवंबर में काठमांडू में सार्क सम्मेलन में मिले थे, लेकिन उनके बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई थी। इसके बाद पीएम मोदी ने रमजान के मौके पर नवाज शरीफ को फोन किया था और शांतिपूर्ण द्विपक्षीय संबंध की जरूरत पर बल देते हुए उन्हें बधाई दी थी। दीपक चौरसिया, ऊफा, इंडिया न्यूज। 8 महीने के बाद ये मुलाकात होने जा रही है। सीधे रुख कर लेते हैं रूस के ऊफा का, जहां से हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक जी, सीधा सा सवाल यही है, कल सुबह मुलाकात होगी, एजेंडा क्या रहने वाला है? एजेंडा बड़ा साफ है और वो ये है कि कंपोजिट डायलॉग की प्रोसेस शुरू करनी थी। 2004 से प्रोसेस शुरू हुई थी, जिसमें पहले सबसे नीचे के स्तर के लोग बात करते हैं, उसके बाद सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स होती है, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर की लेवल पर होती है, उसके बाद शिखर वार्ता होती है। बातचीत अभी फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर होनी, फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर होनी है, कई दौर की बातचीत होनी है। और फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर बातचीत इसलिए रुक गई थी क्योंकि हुर्रियत के नेताओं से पाकिस्तान ने बात कर ली थी और भारत को ये बात नागवार गुजरी थी। लेकिन इस बार पहल भारत ने करी है। भारत ने कहा कि आइए बातचीत की मेज पर बैठिए, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि भारत ही न्योता दे। भारत ने पहल करी है। अब पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाना होगा। इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई ना कोई आश्वासन देना होगा। तो कल अगर ऐसी कोई पहल उठाते हैं तो जो दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी बात होगी वो कंपोजिट डायलॉग को शुरू करने की होगी और कल उसका आगाज चित्रा हो सकता है। कल सुबह उसका आगाज किया जाएगा, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद जो डिनर पार्टी है उसमें भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बिल्कुल मिलेंगे दोनों, लेकिन काठमांडू मूवमेंट होगा उस डिनर पार्टी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये एक फॉर्मल डिनर है जो SCO का मंच है, जिसके अंदर नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ऑब्जर्वर के तौर पर यहां पहुंचे हैं। जो ब्रिक्स के बाद शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चल रही है उसी में दोनों यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो यहां पर एक फॉर्मल लंच है, उसमें बायलैटरल इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। दोनों डिनर पर मौजूद रहेंगे, टेबल शेयर करेंगे, लेकिन कोई औपचारिक बातचीत नहीं होगी। औपचारिक बातचीत के लिए कल सुबह 9:15 बजे का वक्त फिक्स किया गया है। लगभग 1 घंटे तक ये बातचीत होगी और उसमें तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसका एजेंडा पहले से सेट कर दिया गया है। आप जानती हैं द्विपक्षीय मुद्दे क्या हैं। आतंकवाद सबसे प्रमुख मुद्दा होगा, सीमा पार से इन्फिल्ट्रेशन मुद्दा होगा, व्यापार मुद्दा होगा, सीमा से जो आतंकवाद आता है वो मुद्दा होगा, सीमा पर गोलीबारी एक मुद्दा होगा, आपस में सहयोग बढ़ाना एक मुद्दा होगा और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना एक मुद्दा होगा। लेकिन जो सबसे की इशू है भारत और पाकिस्तान के बीच वो भरोसे की कमी है। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से जो भड़काऊ बयान आए हैं कि हम आप पे एटम बम बरसा देंगे, कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री ने और भारत के नेताओं ने बड़े सावधानी से ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया है। प्रधानमंत्री मोदी कल इन मुद्दों को भी पाकिस्तान के सामने से उठाएंगे कि भैया ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान आप बंद करिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, कल मुलाकात होने जा रही है, कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिनका आपने जिक्र किया वो उठेंगे, लेकिन जब भी बातचीत होती है उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं दोनों ही देशों को लेकर, लेकिन कुछ ठोस निकल कर आ पाएगा क्या? देखिए, ठोस एक बैठक में निकल कर आ जाए ये नामुमकिन है चित्रा। दोनों देशों के रिलेशन इतने कॉम्प्लेक्स हैं, इतने जटिल हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की बुनियाद भारत के प्रति घृणा को लेकर पैदा हुई है और कोई देश इतनी जल्दी उसको नहीं भुला सकता। पाकिस्तान का अस्तित्व इसी बात पर बना हुआ है, इसलिए एक दिन में चमत्कार हो जाएगा मुझे नहीं लगता। सिर्फ यहाँ पर कंपोजिट डायलॉग की प्रोसेस ही शुरू हो जाए वही अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा। कम से कम विश्वास बहाली की कोशिश दोनों ही मुल्कों की ओर से की जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दीपक आपका, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे।